हाल ही में न्यू कैलेडोनिया में ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस को वहां आपातकाल लागू करना पड़ा। 4 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया एक छोटा सा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लगभग 1500 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में बसा हुआ है। ये कोई आजाद देश नहीं, ये फ्रांस का विदेशी इलाका है, यानी टेक्निकली अभी भी फ्रांस के अधीन है। और यहाँ के मूल निवासी मेलेनेशियन कनक लोग जो हजारों साल से इस द्वीप पर रह रहे हैं। 1853 में फ्रांस ने इस पर कब्जा किया। फ्रांस ने शुरुआत में इस जगह को जेल की तरह इस्तेमाल किया, यानी अपने कैदियों को वहां भेजा करता था, जैसा कि ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। धीरे धीरे यूरोप और एशिया से भी लोग यहाँ आने लगे, जिससे यहाँ के लोकल कनक लोग अपनी ही जमीन पर हाशिए पर चले गए। न बराबर का अधिकार और न बराबरी का विकास। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कनक लोगों को धीरे धीरे नागरिक अधिकार तो मिले, लेकिन स्वतंत्रता की मांग भी तेज होने लगी। 1980 के दशक में तो हालात इतने बिगड़े कि हिंसक झड़पें शुरू हो गई। और इसके बाद एक बड़ा समझौता हुआ, 1998 का नोमिया समझौता, और इसके तहत न्यू कैलेडोनिया को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई और कहा गया कि आगे चलकर स्वतंत्रता पर वोटिंग होगी। और इसी के तहत 3 बार रेफरेंडम कराए गए, 2018, 2020 और 2021 में। और हर बार मोस्टली लोगों ने कहा कि अभी आज़ादी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। न्यू कैलेडोनिया की आबादी करीब 2.7 लाख है, जिसमें 41% कनक और 24% फ्रांसीसी मूल के लोग हैं। कनक चाहते हैं आज़ादी और फ्रांसीसी लोग चाहते हैं कि फ्रांस का शासन बना रहे, यानी वोटिंग में एथनिक इक्वेशन बहुत भारी पड़ते हैं। और वर्तमान विवाद फ्रांसीसी संसद द्वारा एक नए वोटिंग बिल पास करने से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि फ्रांसीसी नागरिक पिछले 10 साल से न्यू कैलेडोनिया में रह रहे हैं और उन्हें अब वहां के चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कनक समुदाय को डर है कि इससे उनका वर्चस्व और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा फ्रांसीसी वोट डालेंगे और उनके वोटों की ताकत घट जाएगी। और यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतर आए, हिंसक प्रदर्शन हुए, 4 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया, जिससे मजबूर होकर फ्रांस ने यहाँ 15 मई से 12 दिन का आपातकाल लागू कर दिया है। और एक और बात, न्यू कैलेडोनिया सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक रूप से भी बहुत अहम है, क्योंकि ये इलाका अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते कंपटीशन का मैदान बनता जा रहा है। फ्रांस अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन चीन से भी रिश्ते बनाए हुए हैं। और इसी हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फ्रांस भी गए थे। और ऐसे में न्यू कैलेडोनिया जैसे इलाके पर कंट्रोल फ्रांस के लिए बहुत अहम है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वह बिल पर अभी भी दस्तखत नहीं करेंगे और कनक नेताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया है कि अगर जून तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो वह बिल को कानून बना देंगे। तो दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया सिर्फ एक छोटा सा द्वीप नहीं, यह आजादी और पहचान की एक बड़ी लड़ाई का नाम है, जहां कॉलोनियल हिस्ट्री और एथनिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल गेम सब एक साथ खेले जा रहे हैं। क्या कनक लोगों को उनका हक मिलेगा या फिर फ्रांस एक और बार इतिहास दोहराएगा? आपका क्या कहना है? क्या फ्रांस को इस द्वीप को आज़ादी देनी चाहिए या फिर वहां रहने वालों की सुरक्षा के लिए नियंत्रण बनाए रखना चाहिए? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।